नमस्कार दोस्तों। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह नारा 90 के दशक में खूब लगा और इस नारे का परिणाम 22 जनवरी को पूरे विश्व ने देखा जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। लेकिन काशी और मथुरा अभी बाकी है। काशी और मथुरा के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मामला आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार के साक्ष्य इन दोनों मामलों में मिल रहे हैं, तो इस बात को लेकर किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए यदि 1 वर्ष के अंदर ही दोनों मामलों में कोर्ट का निर्णय मंदिर के पक्ष में आ जाता है तो। लेकिन आज हम बात करेंगे काशी की। काशी में काशी विश्वनाथ की। काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। ऐसी मान्यता है ये कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि यह ज्योतिर्लिंग असली नहीं है और ये जो मंदिर है यह भी बाद में बनवाया गया, क्योंकि जहाँ पर असली मंदिर था, जो असली ज्योतिर्लिंग थे, वहाँ पे तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद आजकल कहा जाता है। इसी का मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो वहीं मुसलमानों का कहना है कि वह मस्जिद वहाँ पर शुरू से है। कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया और एएसआई ने विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से सर्वेक्षण करने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में एएसआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसको लेकर एएसआई को जो साक्ष्य मिले हैं वो अकाट्य हैं। चाहे यह मामला उच्चतम न्यायालय में चला जाए या विश्व के किसी अन्य न्यायालय में चला जाए, कोई भी मंदिर के साक्ष्य को नकार नहीं सकता है। साक्ष्य वैसे तो कई सारे हैं, जैसे कमल की चित्रकारी, पुष्पों पत्तियों की चित्रकारी, शिलालेखों का मिलना, शिलालेखों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम अंकित होना, तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलना आदि। लेकिन केवल इनके आधार पर एएसआई ने मंदिर होने की बात नहीं कही है। दरअसल कुछ साक्ष्य इतने पुख्ता हैं कि उन्हें मिटाया या छिपाया नहीं जा सकता। ये साक्ष्य आज भी मस्जिद में ही मौजूद हैं और लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें मिटाया नहीं जा सका। ये निशान यदि मिटाने हैं तो मस्जिद को ही मिटाना होगा, क्योंकि ये निशान मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद ही जाएंगे। कौन से हैं ये निशान जो मंदिर होने की गवाही देते हैं, इसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञानवापी को लेकर हिंदुओं की तरफ से पहला मामला 1991 में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे जी की तरफ से डाला गया था। ये लोग मुकदमा लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन इन्हें मिला कुछ नहीं। मिली तो बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। अब आते हैं 2021 में। 2021 के सावन के अगस्त महीने में 5 हिंदू महिलाओं की तरफ से वाराणसी के कोर्ट में याचिका डाली गई कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी सहित अन्य दृश्य अदृश्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से न रोका जाए। इसी मामले में वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को सामान्य सर्वे करने का आदेश दिया, जिसमें सर्वे के दौरान 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर में विशाल शिवलिंग मिला। बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। हो गए और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था वह मिल गए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा और उच्चतम न्यायालय ने उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया जहां शिवलिंग मिला। वो क्षेत्र अभी भी सील ही है। शिवलिंग मिलने के बाद इन महिलावादियों ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई और कार्बन डेटिंग सहित अन्य वैज्ञानिक विधियों से सर्वेक्षण की मांग की। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने खुदाई और वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश एएसआई को दिया। इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने खुदाई पर तो रोक लगा दी, परंतु वैज्ञानिक विधियों जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, कार्बन डेटिंग व अन्य द्वारा सर्वेक्षण करने पर रोक नहीं लगाई। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से जमीन के नीचे दबी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। उसी प्रकार कार्बन डेटिंग से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, किन किन चीजों से बनी है, उसकी प्रकृति क्या है आदि। 4 अगस्त 2023 को सर्वे शुरू हुआ और 2 नवंबर 2023 को सर्वे पूरा हो गया। 24 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई, जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण की बात कही गई है। अब आते हैं उन साक्ष्यों पर जिनके आधार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुख्ता तौर पर मंदिर होने की बात कही है। पहला साक्ष्य तो मंदिर की दीवार ही है, जो कि पश्चिमी दीवार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरी मस्जिद ही मंदिर के अवशेषों पर बनी है, लेकिन मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन शिव मंदिर की ही दीवार है।
आक्रांताओं ने इस दीवार को नहीं तोड़ा और इसी पर मस्जिद का निर्माण करा दिया, इसलिए यह दीवार आज भी जस की तस है और इस पर मंदिर की तमाम निशानियां अभी भी मौजूद हैं। जिस प्रकार से इस दीवार की ढलाई की गई है, जिस प्रकार से इसका वास्तुशिल्प है, यह केवल मंदिरों में ही देखने को मिलता है। विश्व की किसी भी मस्जिद में इस प्रकार का वास्तुशिल्प देखने को नहीं मिलता, जबकि केवल बनारस में ही इस प्रकार के वास्तुशिल्प वाले दसियों मंदिर हैं। ASI ने इस दीवार की विशेषताओं के बारे में रेखा चित्र बना के विस्तार से बताया है। इसके एक एक हॉरिजॉन्टल लेयर्स के बारे में इस रेखा चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस दीवार में कलश, कुंभ, जांघ, अंतरपट, श्रीवल्ली, मंचिका, कर्णिका, भरडी आदि लेयर्स हैं और ये केवल मंदिरों में ही होते हैं। ये केवल मंदिरों की ही विशेषता है। दूसरा साक्ष्य है स्तंभों, अर्धस्तंभों, दीवारों पर व्याला नामक पौराणिक प्राणी की मूर्तियाँ। व्याला एक ऐसा पौराणिक प्राणी है जिसका धड़ तो शेर का होता है, लेकिन मुंह हाथी का होता है और दांत भी हाथी के ही होते हैं। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों में आपको इसकी मूर्तियाँ बाहरी दीवारों, स्तंभों पर दिख जाएंगी। उत्तर भारत में चूंकि अधिकतर प्राचीन मंदिर इस्लामियों द्वारा तोड़ दिए गए, इसलिए उत्तर भारत में यह कम ही देखने को मिलते हैं। व्याला की मूर्तियां स्तंभों पर हैं, जो कि अभी भी मस्जिद का हिस्सा हैं, हालांकि इन्हें काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया है। व्याले की मूर्तियां पश्चिमी दीवार पर हैं। विश्व के किसी भी मस्जिद में व्याले या किसी भी पशु की कोई मूर्ति नहीं होती। ये केवल मंदिरों में ही मिलता है, केवल मंदिरों की ही ये विशेषता है। तीसरा साक्ष्य है मंदिर के केंद्रीय भवन की दीवारों पर घुटनों पर बैठे हुए हाथी की शिल्पकला का मिलना। हालांकि इसे भी मिटाने का प्रयास हुआ, लेकिन वैज्ञानिक होते ही इसलिए हैं कि छोटे से छोटे साक्ष्य से पूरे इतिहास भूगोल का पता लगा ले। इसी केंद्रीय भवन में मस्जिद का किबला है, जो कि मक्का मदीना की दिशा बताती है। मस्जिद में किबला को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उसे सजा संवार कर रखा जाता है, लेकिन इस मस्जिद में किबला के पास कोई सजावट नहीं है और ये किबला भी टूटे हुए अर्धस्तंभों पर ही बना हुआ है। चौथा साक्ष्य मस्जिद की दीवारों में चुनवाए हुए शिलाखंडों पर शिलालेख। इन शिलालेखों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम हैं, जैसे कि जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर। ध्यान देने की बात यह है कि ये शिलाखंड किसी तहखाने में नहीं मिले हैं, ये अभी भी मस्जिद की दीवारों का ही हिस्सा है, मस्जिद का एक पार्ट है। पांचवा साक्ष्य तहखानों में मिला एक शिलालेख। इस शिलालेख पर पहले तो अरबी फारसी में अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आदि लिखा है और अंतिम 2 लाइनों में लिखा है कि यह मस्जिद औरंगजेब के 20वें शासन वर्ष अर्थात 1676-77 में बनाई गई। हालांकि अंतिम 2 लाइनों को मिटा दिया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, लेकिन यह शिलालेख पुराना है और ASI ने 1965-66 में ही इस शिलालेख की कॉपी बनाकर संरक्षित कर ली थी। तो जो मिटाने वाले लोग हैं उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। यही मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की बात औरंगजेब की जीवनी मासिर आलमगीरी में भी लिखी है। तो कहाँ तक मिटाएंगे ये साक्ष्य मिटाने वाले, क्योंकि साक्ष्य तो कदम कदम पे उपलब्ध हैं, दिख रहे हैं। और भी अनेकों साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि तहखानों में अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें गणेश जी, हनुमान जी, शिवलिंग, योनिपट आदि हैं। मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह हैं और ये निशान केंद्रीय भवन में भी हैं, जहां किबला है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है किसी भी मस्जिद की, वहां पर भी ये निशान है। मुस्लिम पक्ष अभी भी ASI की रिपोर्ट को नकार रहा है और कह रहा है कि सभी लोग ऊपर से नीचे तक बिके हुए हैं। एक बार को मान भी लिया जाए कि बिके हुए हैं सभी लोग ऊपर से नीचे तक, जैसा कि मुस्लिम पक्ष और कुछ लोग कहते भी हैं कि योगी मोदी की सरकार है, कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन मस्जिद की दीवार तो कोई रातों रात नहीं खड़ी कर देगा। मुस्लिम पक्ष यह कह दे कि दीवार भी मोदी योगी ने ही बनवा दी है रातों रात, फिर एक अलग ही विषय हो जाएगा। फिर तो ये दीवार कोई आज की नहीं बनी है, ये दीवार सैकड़ों वर्ष से है और ये मंदिर की दीवार है, प्राचीन शिव मंदिर की दीवार है और इसे मिटाना संभव नहीं है। इसी में सारे साक्ष्य हैं। एक बार को कहा जा सकता है कि तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां किसी ने रख दी होंगी, लेकिन मस्जिद के दीवारों में जो शिलाखंड है जिस पर हिंदू देवी देवताओं के नाम अंकित है, उसके बारे में क्या कहा जाएगा। मंदिर के केंद्रीय भवन में जो घुटनों पे टिका हुआ हाथी है, वो मस्जिद में कहाँ से आ गया। किस मस्जिद में व्याला या मुर्गे की शिला चित्र होते हैं। ये सब केवल निर्लज्जता है मुस्लिम समाज की, जो सनातनियों की भावनाओं से खेल रहा है और उसके परिणाम की व्यापकता से या तो अनभिज्ञ है या तो उसमें सच स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। आपको एक बार उस ASI टीम के बारे में भी जानना चाहिए जिसने ये पूरा सर्वे किया। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी।
इस टीम के अन्य सदस्यों की बात करें तो इस टीम के अन्य सदस्यों में हैं डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, डॉक्टर सुभा मजूमदार, डॉक्टर राजकुमार पटेल, डॉक्टर अविनाश मोहंती, डॉक्टर इजहार आलम हाशमी, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा, डॉक्टर विनय कुमार राय। और जिस प्रकार से साक्ष्य मिले हैं ये पूरे सर्वे के दौरान, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि आने वाले समय में डॉक्टर इजहार आलम हाशमी और डॉक्टर आफ्ताब हुसैन भी के मोहम्मद की तरह राम भक्त और शिव भक्त बन जाए तो। और अभी एक और शुभ समाचार है हिंदू पक्ष के लिए इस पूरे मामले में कि व्यास परिवार जो पिछले काफ़ी वर्षों से यह मांग कर रहा था कि जो व्यास जी का तहखाना है जहाँ पे वो 1993 तक पूजा पाठ करते रहे थे, वहाँ पर उन्हें फिर से पूजा पाठ करने दिया जाए, उस पर कोर्ट का निर्णय आ गया और कोर्ट ने कहा है कि पूजा करने की अनुमति है और हिंदुओं को भी पूजा करने की अनुमति है और वहाँ पर पूजा शुरू भी हो गई है। जैसा कि मैंने बताया 1991 में सबसे पहले याचिका डाली गई थी ज्ञानवापी के लिए, पूरे परिसर के लिए और पूरे कि ये जो मस्जिद नहीं है पूरा मंदिर है, तो उसमें सोमनाथ व्यास जी भी थे। बाद में वो तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके जो वंशज हैं, वो लगातार याचिका डाल रहे थे और ये जो नई याचिका डाली गई थी उनके वंशज की तरफ से, उस पर ये निर्णय आया है बनारस के कोर्ट का। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है हाई कोर्ट जाने की बात भी कह रहा है। वो एक अलग विषय हो जाएगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या निर्णय आता है, लेकिन अभी तो हिंदू पक्ष के लिए बहुत अच्छा निर्णय इसे कहा जाएगा। इसी के साथ बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल चूँकि नया है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँच पाए। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, करते रहिए मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।